इस वीडियो से हम लोग मैथ्स ग्रेड 11 की सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। एनसीपी 2022-23 के सिलेबस के मुताबिक या इनके एसएलओस के मुताबिक। तो इन्हीं के एसएलओस के मुताबिक इन तमाम बोर्ड्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है इन द लेटेस्ट सेशंस। तो हम भी इसी सिलेबस को देखने वाले हैं और उसके अंदर आज हम लोग डोमेन ए कम्प्लेक्स नंबर से शुरू करने वाले हैं फॉर ग्रेड 11। और आज के इस वीडियो में हम लोग के तमाम एसएलओस को करने वाले हैं और एट द एंड हम लोग इन तमाम के तमाम एसएलओस को अप्लाई करेंगे एक एक्सरसाइज के ऊपर। और हम लोग यहाँ पर किसी भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग इस सीरीज़ के अंदर इस्तेमाल करेंगे कैंटैब पब्लिशर्स की मैथ्स की बुक का, क्योंकि वो इसी इसी करिकुलम के ऊपर बनी हुई है। अगर आप उसके बाहर देखेंगे तो लिखा होगा कि बेस्ड ऑन एनसीपी 2022-23। हम लोग किसी और बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनबीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंजाब की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हम लोग इन तमाम एसएलओस को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से इन तमाम एसएलओस के अंदर बुनियादी तौर पर हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस हमने उसको रिकॉल करना है। तो जो भी जितने भी एसएलओस हैं ये तमाम के तमाम रिकॉल हैं ऑफ क्लास टेंथ में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। जल्दी से अगर हम लोग रिकॉल करें तो हमें पता है हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। वी ऑल नो दैट रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास ये नंबर्स हैं इंटीजर्स और उसके अलावा होल नंबर्स, नेशनल नंबर, जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं और उसके अलावा हमारे पास डेसिमल वाले नंबर हैं, इन तमाम नंबर्स को अगर हम लोग मिला लें फ्रैक्शनल नंबर्स और इंटीजर्स को, तो हमारे पास जितना भी कोई नंबर हम बना सकते हैं जो कि असली में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल इसका जो हमारे पास यूनिट है दैट इज़ 1। तो रियल नंबर्स का यूनिट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं 1, और बाकी जितने भी नंबर होंगे वो इसी से बने हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, तो ये बना होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 से, यानी 1 को हमने यूनिट बना दिया है, 1 को हमने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। हमारे पास 0.5 है, ये हमने कर दिया है 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.5। तो यूनिट हमारे पास इसका 1 है रियल नंबर्स का। फिर हमारे पास पाई है दैट इज ऑल्सो रियल नंबर जो कि 2.71 होता है। इसके अलावा हमारे पास ई है, ई यूलर्स नंबर। जितने भी ये नंबर्स हैं जो कि एक्चुअली में कोई नंबर है, इनको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक्चुअली में हैंडल करना था स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स को, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर तो ऑफ कोर्स एक रियल नंबर है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया जिसका आंसर 2 होता है। क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स की स्क्वायर रूट लेना पॉसिबल है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का क्योंकि नंबर्स का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है। लेकिन अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो इस केस में मैं क्या करूँ, तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर मौजूद ही नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूँ तो मेरे पास -4 आ जाए। लेकिन इनको हमने हैंडल जरूर करना था, हमने इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया इमेजिनरी नंबर्स को, कि ये नंबर असली में तो नहीं है लेकिन हम इनको इमेजिन कर रहे हैं। और हमने कह दिया कि हमारे पास जो इसका यूनिट है उसको हमने बना दिया -1, क्योंकि 1 से शुरू करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने एक्चुअली में डिफाइन कर दिया और इसको हमने नाम दे दिया आयोटा। बस हमने एक इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी, हमने नाम दे दिया कि ये इमेजिनरी है, ऐसा एक्चुअली में तो पॉसिबल नहीं है, हमने इमेजिन कर लिया कि ये पॉसिबल है। और इससे हमारे पास आई स्क्वायर बन गया -1। हालांकि किसी का भी स्क्वायर -1 पॉसिबल नहीं, लेकिन हमने इस तरीके से बना लिया। अब इस तरीके से हमारे पास हो सकता है -2। दिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इसी यूनिट की फॉर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। हमारे पास हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ -4, जिसको फोर्स हम लोग लिख पाएंगे आपसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 है मल्टीप्लाइड बाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ -1 से, इसको हम लोग लिख देंगे आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। तो एक्चुअली में हमने इसको सिंप्लीफाई करके डिफाइन कर दिया है, और अब हमने एक्चुअली में बना दिया है एक नंबर जिसका स्क्वायर, अगर हम लोग अब 2 आयोटा का स्क्वायर कर दें तो ये हमारे पास एक्चुअली में -4 आ जाएगा। किसी नंबर का स्क्वायर हमारे पास -4 हो जाएगा, आई स्क्वायर विल बी -1, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 विल बी -4। और असली में ऐसा नहीं होता, हमने बस ये इमेजिन किया है। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी। और इन दोनों के दोनों को हम लोग मिलाकर, या अगर हम लोग इनको मिलाकर लिख दें या इनको अलग अलग लिखें, इनको हम लोग सिंपली कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल भी 1 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, 2 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तमाम के तमाम रियल नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरीके से तमाम के तमाम इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और अगर हम इन दोनों को मिला दें वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर किस किस्म का होता है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है ए, जो कि हमारा रियल नंबर होता है, प्लस इसके साथ ऐड हुआ होता है एक बी आयोटा, यानी कि एक इमेजिनरी नंबर ऐड हुआ होता है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर हमेशा हमारे पास आयोटा है और उसके साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे 1 आयोटा हो गया हमारे पास, 2 आयोटा हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 1 + 2 आयोटा, दिस इज अ कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास 1 इज ऑल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एक रियल नंबर है, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, यानी 1, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। हमारे पास अलग से 2 आयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। बस एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा,
जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकें, दैट इज अ कम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से तमाम के तमाम रियल नंबर, तमाम के तमाम इमेजिनरी नंबर्स और इन दोनों का मिलाप हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो ये तो बहुत सिंपली कम्प्लेक्स नंबर है जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इन सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास यही है कि आप लोग रिकॉल करें कम्प्लेक्स नंबर जी को। अब कम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल है दैट इज जी, कि रिकॉल कर सकें आप कम्प्लेक्स नंबर जी को, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म जी इज इक्वल टू ए प्लस आई बी या बी आई। इस तरीके से हम लोग इनको इस एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इस एक्सप्रेशन से ये रिप्रेजेंटेड होते हैं। या फिर और ऑफ द फॉर्म ए कॉमा बी। अब इसी को हम लोग ए कॉमा बी की फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वे ए एंड बी आर रियल नंबर, बस शर्त यह है कि ए और बी रियल नंबर्स हों, यानी कि हमारे पास ये वाला और ये वाला रियल हो, यानी 1 भी रियल है, 2 भी रियल है, और फिर उसके साथ यहाँ पर एक आयोटा जरूर है, इसको उसने इमेजिनरी बना दिया है। हमारे पास ए और बी रियल हो और हमारे पास आयोटा जो है दैट शुड बी -1 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट है। चलो अच्छा, यहाँ पर एक तो फॉर्म हो गई जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये हर कम्प्लेक्स नंबर को। तो फॉर एग्जाम्पल ये कम्प्लेक्स नंबर है, हमने सिंपली क्या करना है, इसके रियल पार्ट को लिखना है फर्स्ट पार्ट में, ए कॉमा बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 1,2। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये कम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा। जब भी आपको कहा जाए कि इस तरह का एक कम्प्लेक्स नंबर है, हमने पहले को उस तरह लिखना है और अगले वाले के साथ आयोटा लगा देना है ऐड करके। आपके पास है 1,0, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 या खाली 1 या फिर 1 + 0 आयोटा। आपके पास ये वाला है 0,2, इसको आप लोग लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा। आपके पास हो सकता है यहाँ पर आपके पास यहाँ पर हो सकता है 0 में भी हो सकता है आपके पास 3 - 2 आयोटा। तो इसको आप लोग लिख देंगे 3, -2 यानी 3 ± 2 आयोटा, यानी कि 3 - 2 आयोटा। तो इस तरीके से आप लोग एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को। और यहाँ पर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका फर्स्ट पार्ट इस फॉर्म के अंदर हमारा रियल पार्ट है और दूसरा पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है और कहा जाता है इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बनाए, तो यहाँ पर अक्सर लोग गलती करते हैं। आपको अगर कहा जाए एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 7 आयोटा और इसका आप लोग लिखें रियल पार्ट, तो रियल पार्ट तो सबको इजीली पता है 2, यानी 2 इसका रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट, अब अक्सर लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट वो लिख देंगे कि भाई इमेजिनरी पार्ट तो ज़ाहिर है यही इमेजिनरी है, यस दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। तो अब वो लोग कह देंगे कि इसका इमेजिनरी जो पार्ट है दैट इज 7 आयोटा, जो कि ये गलत होगा। 7 आयोटा इसका इमेजिनरी नंबर जरूर है, यानी 7 आयोटा इमेजिनरी नंबर जरूर है, लेकिन जब हम रियल कम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हम इसको इमेजिनरी पार्ट नहीं कहते, बल्कि हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि आयोटा हमारे पास सिर्फ एक यूनिट है। तो हम कहते हैं कि वो जो पार्ट जो आयोटा को स्केल कर रहा है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। बस हमने इस तरह से इसको डिफाइन किया हुआ है। इमेजिनरी से हमें लगता है ये फुल होना चाहिए, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 7 है। तो रियल और इमेजिनरी एक्चुअली में जब पार्ट्स में कहेंगे तो दोनों एक्चुअली में रियल नंबर्स हैं, लेकिन रियल पार्ट अलग से है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको आपने अब उस फॉर्म में लिखना है, पहला आपका आ जाएगा रियल पार्ट, दूसरा आपका आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। इसको आपने 7 आयोटा नहीं लिखना, दिस इज रॉन्ग। जब आपने इसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, आपने खाली 7 लिखना है, दिस विल बी करेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग इसको दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ए जो है दिस इज द रियल पार्ट एंड ऑफ जी का रियल, और बी एज एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो बी जो है आयोटा के साथ वाला वो इमेजिनरी पार्ट है, बी आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, अलग से बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। नो द कंडीशन फॉर द इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आपको ये पता होना चाहिए कि कब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। तो बहुत ही सिंपली अगर मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a1 + b1 आयोटा और दूसरा मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है दिस इज z1 दिस इज z2 a2 + b2 आयोटा, तो ये सिर्फ तब इक्वल होंगे जब इनके रियल पार्ट्स इक्वल हों और जब इनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों। तो अगर मेरे पास है a1, b1, अगर इसको मैंने बनाना है इक्वल दूसरे के, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब मेरे पास a1 = a2 एंड b1 = b2। तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स तब इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हैं, बहुत ही सिंपली। तो हमारे पास अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं 2 + 3 आयोटा और 3 + 2 आयोटा, दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि इनके रियल पार्ट्स अलग से इक्वल नहीं है और इमेजिनरी पार्ट्स अलग से इक्वल नहीं है। लेकिन मेरे पास एक दूसरा नंबर है 5 - 3 + 6 - 3 आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ एज 2 तो मेरे पास ये दोनों एक्चुअली में इक्वल हैं, ये दोनों मेरे पास इक्वल हैं, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 3 आयोटा और इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट मेरे पास इक्वल आ जाता है। तो चूंकि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स मेरे पास इक्वल हैं, तो ये हमारे पास कंडीशन है इनकी इक्वालिटी की। नेक्स्ट है कैरी आउट बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम अभी एक्सरसाइज में करने वाले हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम लोग बेसिक ऑपरेशंस कैरी कर सकें।
define z is equal to a minus b as the complex conjugate of z is equal to a plus iota b। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की तरफ, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ऑलरेडी 10th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत ही इजी है, आपने सिंपली रिवर्स कर देना है साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। ओके, रिवर्स साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आप ये काम कर देंगे तो इससे आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा वेरी सिंपली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस बी आयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आयोटा। रियल नंबर उसी तरह रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। आपके पास था a नेगेटिव बी आयोटा, ये हो जाएगा a पॉजिटिव बी आयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ये। तो आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस आयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है 3 माइनस आयोटा। वेरी सिंपली। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, तो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा है, हम अभी भी पढ़ेंगे दोबारा से, कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑन द आर्जेंट प्लेन। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्जेंट प्लेन, जिसमें वेरी सिंपली एक रियल लाइन की तरह ये हमारे पास एक रियल लाइन है जिसमें हम लोग रियल नंबर्स को प्लॉट करते हैं। दिस इज अ नंबर लाइन। ये एक्स एक्सिस पर हम लोग अपनी रियल लाइन या रियल नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, और ये वाली भी एक नंबर लाइन है, बस हमने इसको वर्टिकल रख दिया है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी, और इसको हम लोग कहते हैं आवर इमेजिनरी लाइन। ओके, तो इसके ऊपर हमारे जो है वो इमेजिनरी पार्ट होंगे, इसके ऊपर रियल पार्ट होगा। तो इधर है हमारे पास 3 माइनस आयोटा, यानी हम चले जाएंगे इधर तक पॉजिटिव 3, और इधर है नेगेटिव आयोटा, यानी इधर नेगेटिव 1 होगा। आयोटा इसका यूनिट होगा, यहाँ हम नेगेटिव 1 आयोटा नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। तो पॉजिटिव 3, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है, दिस इज ऑन द आर्जेंट प्लेन 3 नेगेटिव आयोटा। ये एक्चुअली में अब हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये है। हम लोग अगर मैं यहाँ पर 3 प्लस आयोटा भी प्लॉट करूँ तो प्लस आयोटा मेरे पास हो जाएगा इधर +1, और ये चीज़ जो मेरे पास प्लॉट होगी दिस विल बी 3 प्लस आयोटा, राइट, आर्जेंट प्लेन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और ये वाला इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिंपली रिफ्लेक्शंस हैं ओवर द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आपने रिफ्लेक्ट कर दिया या फिर आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दिया, तो उससे आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है, जो कि बहुत ही ईजी है निकालना, और इसको हम लोग विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी, इस एसएलओ में भी आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के एसएलओ। फिर फाइनल है डिफाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी या मॉड्यूलस ऑफ जी। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस के बारे में आपको पता ही है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, आप लोग इसको इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में, हमने इसके ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं मैथ की सीरीज में। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन अ नंबर लाइन। ओके, एक नंबर लाइन के ऊपर जीरो से डिस्टेंस। अब हमें पता है कि अगर मेरे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा। बहुत ही सिंपली, मेरे पास अगर मेरी नंबर लाइन है रियल नंबर लाइन, तो उससे 1 तक की डिस्टेंस क्या है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 हो जाती है 1। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 भी 1 हो जाती है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 1 है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रियल नंबर्स को हम इस तरह से निकाल लेते हैं कि बस हम उसको पॉजिटिव कर देते हैं। व्हाट अबाउट इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी लाइन जो है मैं अब उसको यहीं पर ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मैं अभी आर्जेंट प्लेन नहीं ड्रॉ करा, दोनों को एक साथ नहीं ड्रॉ करा। तो अगर ये मेरे पास इमेजिनरी लाइन है 0 1 आयोटा यानी 2 आयोटा -1, और मैंने निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 आयोटा, सिंपली यहाँ तक की डिस्टेंस अगेन 2 है, तो ये भी 2 आ जाता है। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 मे बी नेगेटिव आयोटा, दिस ऑल्सो बिकम्स 1, राइट। यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 1 है। इस तरीके से आप लोग इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये लोग ये आप एक्चुअली में एक नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। एक जो नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके अंदर आप लोगों ने मोड में चले जाना है कम्प्लेक्स मोड में। आप लोग जब चले गए तो वहाँ पर आप आयोटा लिख सकते हैं, और वहाँ पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू की ऑप्शन भी मौजूद होती है। ये तो काम आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कम्प्लेक्स नंबर्स की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, समथिंग लाइक दिस। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपली हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। ये हमारे पास इमेजिनरी लाइन है, ये रियल लाइन है। मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, यानी ये डिस्टेंस क्या है, सिंपली ये वाली डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, यानी रियल नंबर तक की डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट तक की डिस्टेंस, यानी या जो डिस्टेंस है यानी वही पार्ट, उसी की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एक्चुअली में अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ, उसके बाद मैं सिंपली इसको अगर मैं कह देता हूँ ए और इसको मैं कहता हूँ बी, जाहिर है ये ए है ये बी है, मैं सिंपली यहाँ पर पिथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। मेरे पास इसकी जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी √(a² + b² फ्रॉम पिथागोरस थ्योरम। तो यही मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मेरे पास एक है a + b आयोटा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होने वाली है a² + b²। और यहाँ पर आप लोगों के पास
नेगेटिव भी है तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर होकर पॉजिटिव बन जाता है हमें, बस एक्चुअली मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो इसमें मेरे पास दी आ जाता है। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा। तो इस तरीके से आप लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की यूजिंग दिस फॉर्मूला वेयर ए इज द रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट। तो यही चीज़ हमने ऊपर वाले एसएलएम में भी करनी है कि हमारे पास आज की वीडियो का जो फाइनल एसएलएम है उसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिफाइन कर सकें कि वो हम लोग हमारे पास ये होती है और ये हम लोगों ने पिथागोरस थ्योरम से निकाली है। ये थे आज के 6 एसएलओज जिनको हमने इजीली उनके तमाम कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम लोग इनको अप्लाई करेंगे ऑन एक्सरसाइज 1.1 ऑफ कैंटर पब्लिशर। सब तमाम सवाल नहीं करेंगे, एक एक टाइप के सवाल करते जाएंगे और बाकी आप लोग खुद कर देंगे।